Hello, right now it's 5:22 p.m. or 26th June 2026 and what happened yesterday? कल मुझे आकाश से एक स्टूडेंट का मैसेज आता है। उसका सेकंड ड्रॉप था। और हम दोनों सेम ही बैच में थे इस साल। उसने नीट दिया एंड CUT भी दिया। CUT में उसके स्कोर आ रहे हैं लाइक 590 आउट ऑफ 750। एंड आकाश में जो मॉक टेस्ट होते थे लाइक स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, स्टार्टिंग में तो उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे 690, 675, 680, बट लास्ट जाते जाते उसके मार्क्स 500 के आसपास चले गए। मतलब हाँ, 500, 498 के आसपास चले गए। मैंने ओवरऑल कभी किसी से बातचीत तो की नहीं, मतलब जब मैं क्लास जाती थी या फिर जब मैं मॉक टेस्ट देती थी मैं किसी से बातचीत ज़्यादा करती नहीं थी, क्योंकि मेरे मार्क्स पर लाइक 620, 636, 630, 640 मैक्सिमम जाता था। और मेरा रेंज थोड़ा फिक्स रहता था, लाइक बहुत ज़्यादा अप नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं, 5 मार्क्स ऊपर या फिर 5 मार्क्स नीचे, मैक्स टू मैक्स 10 मार्क्स ऊपर, 10 मार्क्स नीचे। मतलब मेरा वो जो ग्राफ रहता था वो थोड़ा सा कॉन्स्टेंट टाइप का रहता था। बट हाँ, कभी कभी लाइक थोड़ा हेल्थ इशू हुआ तो मेरा मार्क्स काफ़ी डाउन चला जाता था, बट ऐसे ओवरऑल मेरा ग्राफ थोड़ा कांस्टेंट रहता था। तो कल हुआ क्या कि उसने मुझे मैसेज किया एंड शी वाज आस्किंग कि क्या उसको एक और ड्रॉप लेना चाहिए। मतलब वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं एक और ड्रॉप लूँ या CUT के थ्रू कोई कोर्स लेकर आगे बढ़ जाऊँ। तो मैंने उससे कुछ 3 सवाल पूछे। और सबसे पहले था कि क्या तुमने तुम्हारा 100% दिया है? मतलब क्या तुमको लगता है कि तुमसे जो हो सकता था ये पिछले 1 सालों में या 2 सालों में तुमने हर एक चीज़ कर ली है, मतलब तुम जितना जो तुम्हारा बेस्ट है तुमने दिया है? तो उस पर उसने क्या कहा? उसने कहा कि बायोलॉजी में उसने क्लास नोट्स एंड जो मॉड्यूल में क्वेश्चंस होते थे और उसने बस उनको रिवाइज करती थी। लाइक उसने NCERT के हर एक लाइन, NCERT को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा था। NCERT में यू हैव टू रीड समरी पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट, और NCERT में जो चैप्टर के अंदर जो भी कुछ लिखा है तुमको हर चीज़ पता होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए, हर एक वर्ड पता होना चाहिए कि ये वर्ड कहाँ पे है, ये किस पैराग्राफ में है, किस पेज में है। तो उसने सबसे पहले ये चीज़ मुझसे कहा। देन उसने मुझे क्या कहा कि उसने इनऑर्गेनिक में भी सेम चीज़ किया था। लाइक उसने NCERT को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा था और बार बार नहीं पढ़ा था। उसमें भी उसने मुझसे कहा कि वो पिछले 6 सालों के PYQs को देखा इनऑर्गेनिक एंड बायो में, और उसी के अकॉर्डिंग उसने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज़ किया चैप्टर वाइज, और वो उन्हीं पे बार बार काम करती थी। लाइक उसने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। NCERT को बार बार पढ़ने की जगह वो बस पिछले कुछ 6 सालों के PYQ को ही एनालाइज करते रहती थी और उसी को बार बार रिवाइज करते रहती थी, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ती थी। और उसने मुझसे क्या कहा कि जो मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते थे वो बस उनको रिवाइज करती थी। लाइक उनको NCERT में पढ़ लेती थी और वो हो जाता था उसका, उससे ज़्यादा वो नहीं करती थी। उसके बाद मैंने उससे दूसरा सवाल पूछा। वो था कि जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं ओवरऑल पूरे ईयर में, हमारे नीट में 180 सवाल होते हैं, 180 मिनट में करना होता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने 180 सवाल को अच्छे से एनालाइज किया? मतलब तुम्हारा कौन सा सवाल सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, कौन सा छूटा, और क्यों सही हुआ, क्यों गलत हुआ, क्यों छूटा। मतलब क्यों सही हुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम 50-50% का खेल कर मार देते हैं। कभी मतलब 4 ऑप्शंस होते हैं और हमको पता होता है कि ये 2 तो नहीं होगा, बट कभी कभी लगता है कि अच्छा इन दोनों में से वो एक होना चाहिए। और बहुत बार गट फीलिंग पर या इंट्यूशन जो कभी कभी एग्जाम में ऐसा चीज़ होता है, और अगर आपका लक साथ दे रहा है तो सही हो जाता है। लेकिन मेरा लक कभी साथ नहीं दिया, तो मैं वो इंट्यूशन वाली चीज़ पे कभी गई ही नहीं। मतलब या तो मुझे आता था या तो नहीं आता था। और इंट्यूशन में हाँ, मेरा लक कभी ऐसा साथ नहीं देता है, तो आई नेवर ट्राइड इट। तो उसने मुझसे कहा कि हाँ, उसने मॉक टेस्ट अच्छे से दिए, बट यहाँ पे भी उसने एक चीज़ मुझे बताई कि जो फिज़िक्स का पेपर होता था, जैसे जब नीट के बाद हम लोग ने नीट से पहले जो 1 या 1.5 मंथ का टाइम होता है वो बहुत कम टाइम होता है। मतलब आपको हर रोज़ एक मॉक टेस्ट देना होता है, वीक में 5-6 मॉक टेस्ट तो आराम से हो जाते हैं। हर दिन एक पेपर, और उसी बीच आपको रिवाइज 3 घंटे का आपको पेपर देना है, फिर उसी बीच आपको रिवाइज भी करना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है, जिसमें भी आराम से 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो उसने कहा कि वो फिजिक्स में क्या करती थी कि वो पेपर देकर आती थी, जो उसका गलत होता था उसके सॉल्यूशन को देख लेती थी, बट वो उसको सॉल्व नहीं करती थी खुद से, क्योंकि उसको लगता था कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। ये बहुत गलत चीज़ है। हर एक सवाल को खुद से पहले सॉल्व करो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखो, और सॉल्यूशन अगर तुमने देख लिया तो फिर उसके बाद भी उसको तुम सॉल्व करो, तब वो होता है कि हाँ ये चीज़ अब तुम्हारे दिमाग में रहेगा। वरना ऐसे देख लिया वो देखा ही जाता है, बस वो दिमाग में रहता नहीं है, वो ऊपर ऊपर से निकल जाता है। तीसरा सवाल मैंने उससे क्या पूछा, इट वॉज कि तुम सेटिस्फाइड हो? मतलब लाइक वो जो अंदर से गट फील, वो जो अंदर से एक फील होता है किसी भी एक काम को करने के बाद कि मुझसे जो हो सकता था मैंने कर लिया। मतलब मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ खुद से, मैं खुश हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे चुकी हूँ इसमें। तो शी रिप्लाइड कि मैंने गलतियाँ की हैं, मैंने बस बहुत कुछ ऊपर से करके मैंने छोड़ दिया, बहुत बार रिवीजन नहीं किया एंड ऑल, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है।
मेरे साथ क्या हुआ था, जब 2025 में मैंने नीट दिया था तो मेरा मार्क्स था 512 आउट ऑफ 720 और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 39174 यानी 39,174। आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। मैंने अपना 100% दे दिया था, बट फिर भी मैंने ड्रॉप लिया। क्यों? क्योंकि मैं अपने टीचर से मिलने गई फिजिक्स के, एंड सर सेड कि इस बार जो फिजिक्स का क्वेश्चन आया है वैसा प्रैक्टिस कभी हुआ ही नहीं। लाइक हमारे मॉड्यूल में भी वैसे उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे, ना ही कभी मॉक टेस्ट में वैसे क्वेश्चंस आए। तो इस सर ने मुझसे कहा कि ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं हुआ है, इस वजह से मार्क्स कम रह गए। तो मैंने बस इसलिए ड्रॉप लिया था क्योंकि मैंने वैसे क्वेश्चंस नहीं देखे थे फिजिक्स में, वरना आई वॉज टोटली सेटिस्फाइड विथ माई प्रिपरेशन कि मैंने बेस्ट दिया अपना, इसलिए मैंने ड्रॉप लिया था। एंड किसी को भी ड्रॉप लेना है, नहीं लेना है, लाइक किसी को भी कन्फ्यूजन है कि आगे क्या करना है, तो बस ये 3 सवाल खुद से पूछ लो यार, तुमको जवाब खुद से मिल जाएगा। सबसे पहले कि क्या तुम अपने प्रिपरेशन से 100% सेटिस्फाइड हो, मतलब क्या तुमने अपना बेस्ट दिया है या नहीं। दूसरा, क्या तुमने अपने हर एक मॉक टेस्ट के हर 180 सवाल, हर एक सवाल को प्रॉपरली एनालाइज किया था या नहीं।